हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील सहारे। आप सभी का सहारे क्लास पे स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ का जनजाति। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जनजाति हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है छत्तीसगढ़ के जनजाति में, आज हम लोग देखेंगे गोंड जनजाति और अबूझमाड़िया जनजाति। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज हम स्टार्ट करते हैं जनजातियां। जनजातियां कौन से राज्य में कितने हैं, हमारा छत्तीसगढ़ में कितना है, कौन से जिला में कौन सी जाति कितने हैं, ये सब मैंने आपको हमारे पहले वाले वीडियो में बता दिया हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं जनजाति। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है गोंड जनजाति। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है गोंड जनजाति। ध्यान दीजिएगा, मैं जहां जहां जैसे जैसे बताऊंगा वही है, और मैं आपके समक्ष फैक्ट डेटा आईएमपी नोट्स लेके आया हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको सहारे क्लास बस्तर में ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं गोंड जनजाति। गोंड जनजाति का शाब्दिक अर्थ, गोंड का शाब्दिक अर्थ, गोंड का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों कोयतुर। क्या है, याद रखना, कोयतुर। गोंड का शाब्दिक अर्थ है कोयतुर। कोयतुर का मतलब होता है पर्वतवासी। क्या होता है दोस्तों? पर्वतवासी। ठीक है, याद रखना, गोंड का शाब्दिक अर्थ है कोयतुर। कोयतुर, ठीक है, और कोयतुर मतलब होता है पर्वतवासी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक जनजाति, हमारा जो भारत देश है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनजाति गोंड है। कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति है। ठीक है, राज्यों में सर्वाधिक गोंड जनजाति। अब हम लोग देखा भारत में, अब देखते हैं दोस्तों राज्यों में। राज्यों में सर्वाधिक गोंड जनजाति कहाँ है? तो बोलने से दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक है दोस्तों, गोंड जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनजाति समूह। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनजाति समूह है दोस्तों गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा समूह है, और गोंड जनजाति राज्यों में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत का, याद रखना, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है बोलने से दोस्तों गोंड जनजाति भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के कुल जनजाति जनसंख्या का, छत्तीसगढ़ के कुल जनजाति, छत्तीसगढ़ के कुल जनजाति जनसंख्या का 56% गोंड जनजाति है। कितना प्रतिशत गोंड जनजाति है? 56%। एग्जाम्पल के लिए 100% जो जनजाति है, ठीक है दोस्तों, उसमें से इतने सारे जनजातियों में 100% ले लेते हैं, जिसमें से 56% जनजाति गोंडी जनजाति है। गोंड ही जनजाति है 56%, और 44% दोस्तों अलग अलग जनजाति है। ठीक है, अब देखते हैं, ये यहाँ तक का हो गया, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं गोंड जनजाति में एक्चुअली में क्या क्या होता है। गोंड जनजाति में हम लोग देखेंगे नृत्य देखेंगे, देवता देखेंगे, चित्रकारी देखेंगे, पर्व देखेंगे, विवाह देखेंगे, आभूषण देखेंगे, मृतक संस्कार देखेंगे, और पेय पदार्थ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पेय पदार्थ से। गोंड जनजाति जो है, ठीक है, कौन सा पदार्थ पीते हैं, उन लोग का पेय पदार्थ क्या है, क्वेश्चन में ऐसा आता है दोस्तों। तो याद रखना, गोंड जनजाति का पेय पदार्थ है पेज। पेज उन लोग पीते हैं। आप तो जानते ही होंगे पेज का मतलब, एक मड़िया पेज होता है और एक तो चावल पेज होता है। ठीक है दोस्तों, तो पेय पदार्थ में पेज, गोंड जनजाति का पेय पदार्थ क्या है? पेज, याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं नृत्य। कौन कौन सा नृत्य करते हैं गोंड जनजाति के लोग? कौन कौन सा नृत्य करते हैं गोंड जनजाति के लोग? तो ध्यान से देखना दोस्तों, कर्मा, रेला, सुआ। कर्मा, रेला, सुआ गोंड जनजातियों का नृत्य है।
गोंड जनजातियों का नृत्य है रेला सुआ कर्मा। कर्मा रेला सुआ। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं गोंड जनजाति में देवता। देवता भी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोंड जनजाति में, गोंड जनजाति के लोग कौन से देवता को मानते हैं? ठीक है, गोंड जनजाति के लोग देवता जो होता है दुल्हा देव। कौन से देव दोस्तों? दुल्हा देव। दुल्हा देव, वीरा देव, छोटे पेन बड़े पेन। छोटे पेन बड़े पेन, वीरा देव और दुल्हा देव, ये है गोंड जनजाति का, गोंड लोगों का देवता, मुख्य देवता है दोस्तों। एग्जाम में भी पूछा जाता है और मैं टेस्ट में भी दूंगा। आप इस चीज को भली भांति समझो कि गोंड जनजातियों का देवता कौन कौन सा है? दुल्हा देवता, वीरा देवता, छोटे पेन बड़े पेन। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चित्रकारी। देवता अब हम लोग देख लिए, अब देखते हैं चित्रकारी। गोंड जनजातियों का, गोंड लोगों का कौन सा चित्रकारी होता है? तो दोस्तों नहडोरा। नहडोरा चित्रकारी होता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नहडोरा चित्रकारी होता है किनका? गोंड जनजातियों का। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं पर्व। जैसे हम लोग मनाते हैं कोई त्योहार, पर्व हम लोग का विशेष है, सभी का विशेष रहता है, सभी धर्म सभी जाति में। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार गोंड जनजातियों का धर्म, धर्म बोल रहा हूं, गोंड जनजातियों का पर्व। ठीक है, पर्व दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है। गोंड जनजातियों का पर्व है मेघनाथ पर्व मनाते हैं। कौन सा पर्व मनाते हैं? मेघनाथ पर्व। नवाखानी, नवाखानी पर्व मनाते हैं, मेघनाथ पर्व मनाते हैं। कौन? गोंड जनजाति के लोग मेघनाथ नवाखानी पर्व मनाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट? अब आगे देखते हैं विवाह। विवाह, गोंड जनजाति के लोग कौन कौन से विवाह करते हैं? तो ध्यान देना दोस्तों, दूध लौटाना, दूध लौटाना, पठोनी, उड़रिया, ये 3 प्रकार का जो विवाह है गोंड जनजाति में प्रचलित है और वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दूध लौटाना, दूध लौटाना का मतलब ये होता है दोस्तों, यदि मैं अपनी बहन की शादी अपने किसी परिवार या रिश्ते में करता हूँ, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, मैं अपनी बहन का शादी में एक परिवार में करता हूँ, तो उसकी बेटी या उसकी बहन को मेरे लिए शादी करेंगे। ठीक है, दूध लौटाना मतलब वही होता है, अदला बदली, हम उसको दिए वो हमको दिया। ठीक है दोस्तों, वो होता है दूध लौटाना। उसके बाद होता है पठोनी। पठोनी में दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि लड़की अपने मर्जी से लड़के के घर में रहती है। ठीक है, लड़की अपने मर्जी से लड़के के घर में रहती है, उसको बोलते हैं पठोनी। ठीक है, एक गोंड जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, उसके बोलते हैं उड़रिया। उड़रिया का मतलब आप लोग समझ गए हो कि पंछी बन के उड़ गए, मतलब लड़की लड़का मनपसंद से भाग कर शादी करते हैं, उसको बोलते हैं उड़रिया। एक गोंड जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा विवाह, हम लोग देख लिए अभी तक विवाह। अब देखते हैं दोस्तों आभूषण। गोंड जनजाति का मुख्य आभूषण, गोंड जनजाति का आभूषण है गोदना। गोदना समझ गए दोस्तों, गोंड जनजाति का मुख्य आभूषण है गोदना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं मृतक संस्कार। गोंड जनजाति में यदि कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, ठीक है, गोंड जनजाति में यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो 3 डे कोजी करते हैं। 3 दिन का कोजी होता है और 10 दिन का कुंडा मिलान होता है। 3 दिन का कोजी होता है और 10 दिन का कुंडा मिलान होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्यापम में पूछा गया था। ठीक है, 3 डे कोजी व्यापम द्वारा पूछा गया था मृतक संस्कार के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार गोंड जनजाति में अब हम लोगों ने देखा पेय, नृत्य, देवता, चित्रकारी, पर्व, विवाह, आभूषण, मृतक संस्कार। ठीक है, तो गोंड
जनजाति यहाँ तक खत्म होता है। अब हम गोंड जनजाति का वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट डेटा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, गोंडों की सर्वाधिक उप जनजाति, गोंडों की सर्वाधिक उप जनजाति है दोस्तों 41 प्रकार की है, 41 प्रकार की गोंडों की उप जनजाति है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। गोंडों की संपर्क भाषा, गोंडों की संपर्क भाषा कौन सी है? गोंडों की संपर्क भाषा है दोस्तों गोंडी। हम गोंडों से हमारी संपर्क कैसा रहेगा? हम गोंडी भाषा में उनसे बात कर सकते हैं, वो हमसे गोंडी भाषा में ही जवाब देंगे। ठीक है, गोंडों की संपर्क भाषा है गोंडी भाषा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोंड, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोंड जनजाति कहाँ है? ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोंड जनजाति हमारा बस्तर में है दोस्तों, याद रखना। बस्तर में है गोंड जनजाति सर्वाधिक। वेरी इंपॉर्टेंट नेट है, फैक्ट है, दिल दिमाग में बसा लो। ठीक है, आज का मुख्य आईएमपी फैक्ट, चेचक अथवा कुष्ठ रोग। चेचक मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, माता को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चेचक अथवा कुष्ठ रोग से मृत्यु हो जाने पर, चेचक अथवा कुष्ठ रोग से मृत्यु हो जाने पर दोस्तों दक्षिण की ओर सिर रखकर दफनाते हैं। जो जिसका मृत्यु हुआ रहता है, ठीक है, जिसका मृत्यु हुआ रहता है उसको दक्षिण की ओर सिर रखकर दफनाते हैं। कैसे होने पर? कुष्ठ रोग या चेचक से मृत्यु होने पर गोंड जनजाति में मृतक को दक्षिण की ओर सिर रखकर दफनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। बीमार पड़ने पर गोंड जनजाति के लोग, ठीक है, बीमार पड़ने पर बैगा या भूमिका, याद रखना, बैगा या भूमिका से झाड़ फूक कराया जाता है। बैगा या भूमिका से झाड़ फूक कराया जाता है। कौन से जनजाति में? गोंड जनजाति में। ठीक है दोस्तों, रानी दुर्गावती कौन सी जनजाति की थी? रानी दुर्गावती दोस्तों गोंड जनजाति की थी। ठीक है, रानी दुर्गावती गोंड जनजाति की थी, याद रखना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा गोंड जनजाति खत्म होता है। ठीक है, गोंड जनजाति में इतना फैक्ट है, आईएमपी है, आप इसको दिल और दिमाग में बसा लो, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ तक आप लोगों के पास लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं गोंड जनजाति के बाद अबूझमाड़िया जनजाति। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है अबूझमाड़िया जनजाति। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग अबूझमाड़िया जनजाति। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है अबूझमाड़िया जनजाति। अभी तक हम लोगों ने देखा गोंड जनजाति। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है अबूझमाड़िया जनजाति। अबूझमाड़िया जनजाति जो है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अबूझमाड़िया जनजाति जो है गोंडों की उप जनजाति है। कैसी जाति है? गोंडों की उप जनजाति है। ठीक है दोस्तों, गोंडों की उप जनजाति कौन सी है? अबूझमाड़िया जनजाति है। ठीक है, अबूझमाड़िया, अबूझ मतलब होता है दोस्तों अज्ञात। अबूझ मतलब क्या होता है? अज्ञात। तो अबूझमाड़िया मतलब होता है दोस्तों अज्ञात, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अबूझमाड़िया जनजाति के लोग अपने आप को मेटा भूम कहते थे। क्या कहते थे? मेटा भूम कहते थे। कौन? अबूझमाड़िया जनजाति के लोग। ठीक है दोस्तों, अबूझमाड़िया जनजाति जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। अबूझमाड़िया जनजाति जो है कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक? तो है हमारा दोस्तों अबूझमाड़िया जनजाति नारायणपुर जिला और बीजापुर जिला में अबूझमाड़िया जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अबूझमाड़िया जनजातियों का युवा ग्रह। युवा ग्रह देखते हैं। ठीक है दोस्तों, युवा ग्रह देखते हैं हम लोग कोसी घोटुल। युवा ग्रह अबूझमाड़िया जनजातियों का युवा ग्रह है दोस्तों कोसी घोटुल। घोटुल मतलब तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। ठीक है, युवा ग्रह मतलब युवा ग्रह कौन सा है? कोसी घोटुल, युवाओं का ग्रह। ठीक है, घर, कोसी घोटुल
कृषि, अबूझमाड़िया जनजाति लोग कौन सी कृषि करते हैं? तो अबूझमाड़िया जनजाति लोग दोस्तों पेद्दा कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं? पेद्दा कृषि करते हैं। ठीक है दोस्तों, अबूझमाड़िया जनजाति के देवता, ठीक है, अबूझमाड़िया जनजाति के देवता है दोस्तों तालुर मुंतेर देव। तालुर मुंतेर देव अबूझमाड़िया जनजातियों का देवता है। ठीक है, पर्व, कौन सा पर्व मनाते हैं? ये जनजाति के लोग कौन से पर्व मनाते हैं बोलने से दोस्तों, ककसाड़, ककसाड़ पर्व मनाते हैं अबूझमाड़िया जनजाति के लोग। ठीक है दोस्तों, अब फैक्ट देखते हैं। पेद्दा कृषि करने के स्थान को, पेद्दा कृषि करने के स्थान को कघई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कघई कहते हैं। किसको? पेद्दा कृषि करने के स्थान को कघई कहते हैं। कोसी घोटुल, ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। कोसी घोटुल में तालुर मुंतेर देव की पूजा होती है। तालुर मुंतेर देव की पूजा कहाँ होती है दोस्तों? कोसी घोटुल में होती है। कोसी घोटुल क्या है? युवा ग्रह, किसका? अबूझमाड़िया जनजातियों का। ठीक है, ओरछा को अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ओरछा को, ठीक है दोस्तों, ओरछा जो है हमारा नारायणपुर जिले में आता है और ओरछा को अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अबूझमाड़िया जनजाति कुर्स्तुरंग को अपना पूर्वज मानती है। किसको अपना पूर्वज मानती है? कुर्स्तुरंग को अपना पूर्वज मानती है। कौन सी जनजाति? अबूझमाड़िया जनजाति। ठीक है दोस्तों, कोसी घोटुल में रात में लड़कियां नहीं रुकती। याद रखना, ध्यान दीजिएगा, फैक्ट इंपोर्टेंट। बहुत जगह रात में लड़कियां रुकती है, लेकिन कोसी घोटुल में रात में लड़कियां नहीं रुकती। वहां नाच गाकर वापस अपने घर को आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अबूझमाड़िया जनजाति में अपराध को पाप माना गया है। ठीक है, अपराध को पाप माना गया है, ध्यान दीजिएगा। कांडाबरा, कांडाबरा पुष्प विवाह नामक संस्कार कौमार्य से संबंधित है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था व्यापम में, इसलिए मैं इसको फैक्ट करके आपको लिखा दिया हूं। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा फैक्ट। कांडाबरा पुष्प विवाह नामक संस्कार कौमार्य से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं घर, अबूझमाड़िया जनजातियों का घर। ठीक है, घर देखते हैं दोस्तों। अगह, अगह, अगह मतलब होता है हम लोग का बरामदा। जो हम लोग का बरामदा होता है, अबूझमाड़िया के लोग उसे अगह कहते हैं, उन लोग अगह होता है। ठीक है दोस्तों, अंगाड़ी, उन लोग का घर अंगाड़ी, अंगाड़ी मतलब होता है दोस्तों रसोई। जहाँ हमारा किचन रूम होता है, उन लोग का रसोई, हम लोग का रसोई रूम होता है, वो अबूझमाड़िया जनजातियों का अंगाड़ी होता है। अंगाड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अंगाड़ी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों लोनू। लोनू होता है जहाँ संग्रहण कक्ष, जहाँ पे हम लोग अपना सब चीज रखते हैं। ठीक है, देव पूजा वगैरह, पूजा मूर्ति वगैरह रखते हैं। ठीक है, और हम लोग चावल वगैरह इकट्ठा करके जहाँ एक एक रूम में रखते हैं पैक्ट करके। ठीक है, उसको अबूझमाड़िया जनजाति के लोग लोनू कहते हैं। और उसी स्थान में, ठीक है, उनके कुल देवता का निवास भी होता है। कहाँ? लोनू में, संग्रहण कक्ष में कुल देवता का निवास होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कुरमा। कुरमा मतलब झोपड़ा। कुरमा मतलब होता है दोस्तों झोपड़ा। अबूझमाड़िया के लोग कुरमा बोलते हैं। झोपड़ा में क्या होता है? वो झोपड़ा किसके लिए होता है? तो वो झोपड़ा होता है दोस्तों प्रसव के लिए। ठीक है, प्रसव के लिए वो झोपड़ा बनाया जाता है, कुरमा कहते हैं जिसे। ठीक है, सुख, सुख मतलब होता है वधु धन। वधु धन समझ गए होंगे, हिंदी में है वधु। ठीक है, वधु धन, सुख मतलब होता है वधु धन। ठीक है, स्त्रियां गोदना को स्थायी गहना मानती है। स्त्रियां जो है गोदना को अपना स्थायी गहना मानती है। ठीक है दोस्तों, विवाह, कौन कौन सा विवाह होता है? तो याद रखना दोस्तों, बिथेर, अबूझमाड़िया जनजाति में होता है बिथेर। बिथेर मतलब होता है सहपलायन।
मतलब लड़की लड़का अपने मर्जी से भाग जाना, उसको बोलते हैं सहपलायन। अबुझमाड़ी जनजाति में प्रचलित है बिथेर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद होता है अड़ीता। अड़ीता मतलब होता है घुसपैठ। ठीक है, अधिकतर लड़कियां घुसपैठ करती है, मतलब पठौनी जी, जिसमें लड़कियां अपनी मर्जी से लड़के के घर में आकर रहती है, घुसपैठ करती, जिसे घुसपैठ कहा जाता है। ठीक है, ये अबुझमाड़ी जनजाति में प्रचलित है। ठीक है दोस्तों। चूड़ी पहनावा। चूड़ी पहनावा विवाह होता है अबुझमाड़िया जनजाति में अधिकतर देखा गया है। विधवा पुनर्विवाह। चूड़ी पहनावा मतलब होता है विधवा पुनर्विवाह। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ परंपरा जाति पंचायत पाया जाता है। यहाँ परंपरा जाति पंचायत पाया जाता है किसमें? अबुझमाड़िया जनजाति में। ठीक है। मुखिया को क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। अबुझमाड़िया जनजाति में जातीय पंचायत परंपरा पाई जाती है, जहाँ के मुखिया को मांझी कहते हैं। और उसकी बोली, बोली कैसे है दोस्तों? मांडी। मांडी उसकी बोली है। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आज हम लोगों ने दो जनजाति पढ़ लिया, गोंड जनजाति और अबुझमाड़िया जनजाति। ये दोनों जनजातियों से मैंने टेस्ट में क्वेश्चन निकाल कर रखे हैं, तो टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा। तो प्लीज यदि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एवं एक चीज और, आप वीडियो देखते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बहुत बुरी बात है। तो आप प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।